92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिका की लिखी कहानी अधूरा खत, बिना किसी एड ब्रेक के। वैसे तो कई खत लिखे गए होंगे जो पते तक कभी पहुंचे ही नहीं, बीच में ही कहीं अटके पड़े होंगे। जैसे गुलजार साहब के शब्द चुरा के कहूँ तो उस शाम की तरह जिसे न तो दिन अपनाता है न रात, किसी भंवर में गोता खाते या किसी चट्टान से चिपके जिन्होंने साहिल देखा ही नहीं। बस ऐसा ही ये भी एक खत है जो शायद यहीं जन्म रहा है, यहीं पड़ा रहेगा और शायद यहीं दम तोड़ दे, कौन जाने। इस खत की ही तरह था हमारा प्यार भी, बिना साहिल के यूं ही अचानक एक दिन जन्म ले लिया था उसने। ऐसा ही कोई मौसम था, अनुभव से कह सकती हूँ कि बसंत ही रहा होगा। बस फर्क ये है कि तब तुम बकबक करते थे और आज तुम्हारी खामोशी बकबक करती है। तुमको तो चुप करा देती थी, पर तुम्हारी एक कमबख्त खामोशी चुप नहीं होती। सारा दिन सारी रात बस बाक 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 बाक। और रात में जब आमद होती है तुम्हारे ख्वाबों की, तो यकीन मानो जाती हुई तुम्हारी रातों से हर रोज वादा ले लेती हूं कि फिर मत आना। पर हैं तो तुम्हारे ही ख्वाब, तुम्हारी ही तरह वादा तोड़ने की पुरानी आदत है इनकी। बसंत के फूल चुने थे हमने साथ, सावन की झड़ी ने साथ में भिगोया था, गर्मी की लू के थपेड़ों से एक दूसरे को अपने आंचल में छिपाया था। अब की बार सर्दियों की रातों में बस ये जो ख्याल बचे हैं ना, तुम उनको सेकना वहां, मैं इन्हें यहां सेकूंगी। प्यार करना शायद मुझको कभी आया ही नहीं। तुम जिसे प्यार कहते हो वो प्यार कभी हुआ ही नहीं जीवन में। एहसासों के दम भरते आसमान में उड़ते प्यार से बहुत छोटा रह गया मेरा प्यार, जमीन पर ही एक पूर्ण समर्पित और संपूर्णता के दरिया में बहने वाला प्यार। उस दरिया में बहते बहते उसके दायरे कब सामने आके खड़े हो गए पता ही नहीं चला। लौटना भी मुश्किल था और इतने बड़े दायरे अकेले पार करना भी कठिन। उन दायरों के अंदर रह के भी तुमसे कितना प्यार करूं और कितना छोड़ दूं, कभी समझ ही नहीं पाई। नाप तौल के कैसे करती मैं प्यार। तुम्हारा प्यार बांधना नहीं चाहता था और मैं बंधना चाहती थी, दायरों में नहीं, तुम्हारे प्यार में। और बस इस खत की तरह ही बीच में रह गया कहीं हमारा प्यार। तुमने सोचा होगा प्यार है तो दरिया पार करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, पर यह नहीं सोचा कि अकेले तो इस दरिया में कोई नहीं तैर सकता। और मैं ये सोचती रही कि तुम शायद सहारा दे ही दोगे। तुम एहसासों के पंख लगाए आसमान में उड़ते रहे, मैं तुम्हारी आसमान से पड़ती परछाई को थामे दरिया में बहती रही। पर जब तक दरिया शांत था बस तभी तक परछाई भी होती थी तुम्हारी। जब जब तूफान आया और मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम वहां नहीं दिखे, तुम्हारी परछाई भी बिखरती रही। मैं समझ ही नहीं पाई कि परछाई भी तो शांत मौजों में ही बनती है, तूफानों में तो साए भी बिखर जाते हैं। तुम उड़ते रहे, आसमानों के दायरे कहाँ होते हैं, मैं आगे कहाँ जाती। तुम तैर नहीं पाए, मैं उड़ नहीं पाई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कमजोर भी थी मैं कुछ, जिस ताकत की बात की हमेशा, जो ताकत दिखाई, वो सच कहूं मेरी नहीं तुम्हारी थी। पर हमारे दिलों की तरह हमारी ताकतें और कमजोरियां भी एक जैसी ही दिखने लगी थीं। आज जो लौटी हूं तो थोड़ी दूर से सब साफ नजर आता है। तुम में वाकई मुझसे बहुत ज्यादा सहन शक्ति थी। इसे तुम अनजाने में मुझको देते गए और मैं अनजाने में लेती गई। आज खुद की असहनीयता का एहसास होता है। जब जब हालात और खुद की उलझनों से हार के लड़ के मैंने रिश्ते की डोर तोड़ने की कोशिश की तो नहीं तोड़ पाई, बस उसकी बखिया उधरती गई। हर उधड़ा सिरा तुम जोड़ते तो गए, पर आज जब पलट के देखती हूं तो हर जोड़ पे एक गांठ नजर आती है।
पता नहीं तुमको कभी वो गांठें दिखी या नहीं। तुम तो शायर थे, कहते हैं शायर दिल तक झांक सकता है, आंसुओं में बहते जज्बात झट से पढ़ लेता है। तुमने भी पढ़े तो होंगे ना। उनको मांगने के बजाय पूछ क्यों नहीं दिया? मैं दे नहीं सकती थी, तुम पूछ तो सकते थे। तुम शायरी और गीतों में अपने प्यार को जीते रहे और मैं अपने प्यार में गीत खोजती रही, जिनके लफ्ज तुमसे निकलकर मुझ तक पहुंचते और उनको अपनी धुनों के लिबास पहनाकर मैं तुम तक भेज देती। पर बिना नाप के लिबास बनता कैसे? वो गीत कभी बन ही नहीं पाया। मैं कहानीकार नहीं हूं, मेरी सोच इतनी दूर तक नहीं जाती। मैं लम्हों में जी के लम्हे जितनी कविताएं बनाती हूं। कहानी तो जिंदगी की होती है और शायरी लम्हों की। तुम्ही ने कहा था ना, याद है? पर मेरे लिए कहानी में थोड़ी शायरी और शायरी में थोड़ी कहानी ना हो तो दोनों अधूरे ही रहेंगे। बस हमारा प्यार भी एक अधूरी कविता, एक अधूरी कहानी की तरह रह गया। खोना नहीं चाहती थी तुमको। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद आया था मेरे जीवन में वो पल, प्यार का पल, जो मैंने अब तक बस कहानियों में, किस्सों में, फिल्मों में, गीतों में देखा था, सुना था। वो सब महसूस करने का समय तो अब आया था जीवन में। तो इतनी जल्दी कैसे खो देती इस एहसास को? पर साथ ही साथ कुछ टूट रहा था अंदर, एक डर था और कस के कुछ पकड़ने का संघर्ष। उन टूटे हिस्सों को उठाने जब जब झुकती तो एक और हिस्सा टूट के गिर जाता और एक छोटी बच्ची की तरह सब कुछ बटोर लेना चाहती थी मैं। पर हो नहीं पाया ऐसा, होता नहीं है ऐसा। बचपन की परियां वहीं रहती हैं, साथ नहीं आती। किस्से, कहानियां सब किसी झुर्रियों में, छत पे तकते तारों में, किसी खाट की निवाड़ में उलझे किसी फटी पुरानी गुड़िया के बक्से में कैद रह जाते हैं। तुमसे दूर होने के बाद यह एहसास हुआ कि असल जीवन तो कुछ और ही है। वो पहली मुलाकात की पहली शाम याद है तुमको? वो मुलाकात सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, दो जुड़वां जिंदगियां मिली थी पहली बार, दो समानांतर जिंदगियां जो दूर दूर पर साथ साथ एक अंतर पर चल रही थीं। उस रोज ज्योमेट्री के इस फलसफे पर से कि दो समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं हैं, विश्वास उठ गया था मेरा। मैंने देखा था उनको मिलते हुए, वो तुम्हारी और मेरी समानांतर तकदीरों की रेखाओं का मिलना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज सोचती हूं तो सवाल उठते हैं कई मन में। क्या वो वाकई में मिली थी या वो हमारे दिलों के रेगिस्तान की एक मृग तृष्णा थी? उस झील के किनारे बैठे बैठे घंटों तक अपने मोबाइल्स के सारे गाने एक दूसरे को सुना डाले थे। उस रोज नहीं कहा था ये सोच के कि न जाने तुम क्या सोचो, पर आज बता सकती हूं, आज कोई सोच आड़े नहीं आएगी। हर गाने के अदाकार से लेकर गायक तक मेरे लिए उनमें सिर्फ तुम होते थे। तुम एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह मुझको हर गाने का जब विवरण देते थे ना, सच बताऊं तो खुद सुनती नहीं थी मैं। मुझको कोई मतलब कहाँ था उन सब से। मेरे लिए वो गाने सिर्फ या तो तुमने मेरे लिए गाए थे या मैंने तुम्हारे लिए। उस वक्त उनमें और कोई नहीं था। तुम गीत सुनते रहे और मैं उनको जीती रही। मीरा को मानते थे ना तुम, और इतना मानते थे कि मुझ में मीरा को खोजने लगे। पर मैं कभी मीरा नहीं बन पाई। मैं बहुत साधारण थी। मीरा की मोहब्बत मुझको समझ में ही नहीं आई। मेरे लिए मीरा बस भजन या दोहों में ही होती थी। मैं राधा बनना चाहती थी। तुम ये समझ ही नहीं पाए कि हर मीरा के अंदर एक राधा भी रहती है। कितनी रातों में उन जागती ख्वाहिशों और ढेर सारे सपनों की भीड़ को बहला के ये कह के सुलाया था कि रात है, सो जाओ, एक सुबह आएगी तुमको फिर जगाने। पर वो सुबह कभी आई नहीं। धीरे धीरे रात के अंधेरों में तुम्हारी यादें मेरे ख्यालों के जाल में फंसने लगीं और सारी रात मेरे सवालों से उनकी सांसें घुटती रहती, अंतहीन सवाल। और फिर सुबह आखिरी हिचकी लेके दम तोड़ लेती
और सुबह की सांसों से बस एक धुआं निकलता। तुम्हारी स्मृतियां पथराए बिस्तर पर करवट करवट रेंगने लगती। सपनों के बड़े बड़े महल भी तो बना लिए थे मैंने, पर सब खाली थे। उनको भरना चाहती थी, पर भरती कैसे? उसके लिए तुम्हारे वक्त के सामान और असबाब की जरूरत थी, जो उन दायरों तक रह गए। जो मिलता था वो आसमान में फेंकी किसी खैरात में आता था, और खैरात में मिला कभी काफी नहीं होता। सहूलियत का प्यार किया तुमने हमेशा। मेरा प्यार बांधता नहीं है, खुला छोड़ देता है, यही कहते थे ना तुम। इस प्यार में उड़ती पतंग का मांझा तुम्हारे हाथ में था, ये नहीं दिखा तुमको? उलझ के तुम्हारी ही उंगलियों में लिपट जाता था जब वो तुम ही तो सुलझाते थे उसको। नहीं दिखी वो डोर तुमको कभी? वो पतंग हवाओं में जब निडर बेपरवाह लहराती थी ना, वो इसलिए क्योंकि उसकी यकीन की डोर तुम्हारी उंगलियों में लिपटी थी। कभी नहीं देख पाए तुम वो कट गई और तुम उसी मांझे को उंगलियों में लपेटे खड़े रहे। हवाओं की दिशा कभी एक सी नहीं रहती, प्यार का रुख भी बदलने लगा। वो कटी पतंग दूर जा रही थी, क्यों नहीं भाग के थामने की कोशिश की तुमने उसको? यही फलसफा रहा होगा ना तुम्हारा कि जिसको प्यार किया उसको खुला छोड़ दो, वो लौट के आएगा तो तुम्हारा, वरना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, है ना? पर ये नहीं सोचा कि कटी पतंग चाहे भी तो उड़ के नहीं आ पाएगी वापस। उसको तो बदली हवाओं के साथ बहना होगा। उसमें इतनी ताकत बची ही नहीं थी। यकीनन मांझे ने तुम्हारी भी उंगलियां जख्मी की होंगी, पर उस पतंग की तो डोर ही कट गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब सोचती हूं तो लगता है कि तुमको प्यार करने की जरूरत ही नहीं थी, बस शौक शौक में कर बैठे थे तुम प्यार। तुम मीरा की तरह एक मूरत को सामने रख के प्यार कर सकते थे, जो तुमने किया। उसको पूजा, उसको सराहा, पर उस मूरत के आंसू नहीं देख पाए थे तुम। उसमें एक रूह भी थी, उसके अंदर एक दिल भी था, उसकी चाहते थी, सपने थे। केवल एहसास काफी नहीं थे उसके लिए। सिर्फ एहसास के दम पे जीवन नहीं कटता। अकेला नहीं हूं तुम्हारे बिना, अधूरा हूं, यही कहते थे ना तुम हमेशा। शायद तुम अधूरे हो गए थे। मैं तो अकेली भी रह गई थी, बिल्कुल अकेली। सुबह तुम्हारे नाम का सूरज आके मुझको जगाता था, दोपहर की लू मुझको तुम्हारे ही नाम से छूती थी, शाम की हवाएं तुम्हारे गीत कानों में घोल के जाती थीं, रात के साए मेरी नींदों में तुम्हारे शब्दों की लोरियां गाते थे। कितनी रातों में तुम्हारा नाम हथेली पे लिख के सीने पे रखे सो जाती थी, और फिर तुम्हारे ख्वाब जब गिरते थे उन पे, तो सुबह एक गजल उग जाती थी वहां। हाँ, तुम अकेले कहां हो? ये सब तो बटोर के तुम साथ ले गए ना। कुछ भूले से ही छोड़ जाते। अकेली और अधूरी तो मैं रह गई थी। सब कुछ ठहर गया था वहां। सूरज भी अलसाया सा किसी नशे में डूबा चला आता था, जैसे किसी ने अलार्म लगा के जबरदस्ती जगाया हो। दिन भर लड़खड़ाती चालें चलता इंतजार करता रहता कि कब 5 बजे और छुट्टी हो। नाइट ड्यूटी पे चांद भी बेमन सा तुम्हारे साथ बीते लम्हों की फटी पुरानी चांदनी ओढ़े चला आता था, औपचारिकता निभाने। कॉन्ट्रैक्ट जो था एक दूसरे के संदेशे पहुंचाने का, पर वो भी बहुत छुट्टियां लेने लगा था। काम जो नहीं था उसके पास अब, रोज कोई नया बहाना ना आने का बना लेता था। बस एक धुन थी अब यहां। रिश्ता ना हो तो भी संगत का असर देर सवेर पड़ता ही है। तुम ही ने कहा था, हाँ सही कहा था। मुझ पे तुम्हारी संगत का असर ऐसा पड़ा कि नींद भी बड़ी मुश्किल से आती। सरहाने बस तुम्हारी यादें पड़ी रहती। देखती हूं उनको जब तो लगता है कि अधूरा सा रिश्ता हमारा, इसको बो तो दिया था तुमने, पर सींचना भूल गए। फूल भी हो गए प्यार के, पर एक अमलतास के फूल की तरह, जो लू के थपेड़ों में भी खिलता रहा, पर उसमें खुशबू नहीं थी। मैं उनमें एक शीतल छाया तलाशती रही, और तुम बस उन फूलों को, उनके रंगों को देख देख के खुश होते रहे। बिना विश्वास के प्यार कब तक पलता, कब तक हरा रहता? तुमने एक बार जो तोड़ा वो तुम्हारा एक झूठ। जानती हूं तुम्हारे झूठ की जरूर कोई मजबूरी रही होगी,
पर विश्वास मजबूरियों को कहाँ मानता है। सच्चाई मजबूरियों को हरा देती है। इस बात का मुझको हमेशा यकीन था। तुमने हमेशा कहा भी था। बहुत मुश्किल था उसको दोबारा बनाना। मैं कोशिशें करती रही, पर अकेले उस विश्वास को कहां तक बना पाती। तुम्हारे साथ की जरूरत थी मुझको, उन टुकड़ों टुकड़ों को समेटने के लिए। उनको अकेले समेटना मेरे बस में नहीं था। एक सहारा चाहिए था, तुम्हारा। मैं इसी इंतजार में बैठी रही, पर तुम्हारे लिए, एक शायर के लिए प्यार था तो सब कुछ था, है ना? तुमको वो ठहराव दिखाई नहीं। प्यार का दरिया रुकने लगा था, फिर धीरे धीरे सड़ने लगा था। पर तुमको कैसे पता चलता? तुम तो उड़ रहे थे और मेरे अंदर एक तूफान आने लगा था। और आधा सैलाब अच्छा नहीं होता। या तो उसको रोक लो या पूरा आ जाने दो, यही मानती थी मैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ था? तुम्हारी मजबूरियां जो इतनी थी। मुझे रोना था तुमसे मिलकर। तुम्हारे साथ बहुत से शिकवे थे, बहुत लड़ना था, दिल चीर के दिखाना था कितना प्यार है। बताना था कितनी जरूरत थी मुझको तुम्हारी। दिखाना था कि क्या थे तुम मेरे लिए। हाँ, बहुत तूफान भरा था मेरे अंदर। बस एक बांध बांधे रखा था जिसको सिर्फ तुम खोल सकते थे। देखना था तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों में, एक नए रंग में एक डर खत्म करना था। बस इतना सा ही तो वक्त चाहिए था तुम्हारा। मांगा भी था और तुमने दिया भी। पूरे 2 घंटे। वो 2 घंटे कम पड़ गए थे। इतने सारे हिसाब घंटों में मुमकिन नहीं थे। इतने हफ्तों के दर्द का लेखा जोखा 2 घंटों में कैसे निपटाते? आने वाली जिंदगी का हिसाब 2 घंटों में न तुम दे सकते थे न मैं ले सकती थी। इतने समय का लिखा पूछ गया था, उसको कैसे भर पाते हम 2 घंटों में? ना, 2 घंटे काफी नहीं थे। हम दोनों जो कभी अलग अलग हर्फ थे, एक रोज मिलके एक लफ्ज बना था। उस लफ्ज ने एक अरसे में मायने पाए थे। फिर जो कुछ गुजरी, फिर तुम एक हर्फ थे एक खाने में और मैं एक हर्फ एक खाने में। बीच में हमारे न जाने कितने लम्हों के खाने खाली हो गए थे। कैसे उन 2 घंटों में फिर से कोई लफ्ज बन पाता? कैसे उसको फिर मायने मिल पाते उन 2 घंटों में? उस शाम उन 2 घंटों ने तुम्हारी हर बात के मायने बदल दिए थे मेरे लिए। उस रोज पता चला कि तुम्हारी सहूलियतें, तुम्हारी प्राथमिकताएं बहुत अलग थीं। फिर भी एक बात का तो यकीन है कि तुम्हारा हाल भी मेरे हाल से कुछ बहुत अलग नहीं रहा होगा। जीवन जुदा होकर ही सही, एक दूरी में फिर समानांतर ही होगा। कब जाना था हमने कि साथ तो चल रहे थे, लेकिन धरा और अंबर की तरह। पर वो अलग ही रहेंगे हमेशा। दुनिया छोटी है, गोल है, ये सुना था। समय पंख लगा के पल भर में उड़ जाता है, ये सुना था। पर तुम्हारे जाने के बाद एक पल भी एक युग बन जाएगा, ये नहीं पता था। अब जो उठती हूं सवेरे उन यादों के साथ, तो अक्सर देर तक बिस्तर पे लेटी अपने कमरे की छत, हल्का सा चलता पंखा और उन 4 दीवारों को देखती हूं। मेरे अपने हैं ये, मेरे हमराज, सब कुछ जानते हैं। जब हकीकत की किसी दुनिया से निकलकर इस छोटी सी दुनिया में कदम रखती हूं, तो मेरी दुनिया के ये दोस्त मुझको अपनी आगोश में ले लेते हैं। जैसे माँ की गोद, जैसे एक प्रेमी का कंधा, जैसे एक दोस्त का दुलार। कमरे की छत नहीं है ये, एक बाप का हाथ है ऊपर। जिस किताब का अगला पन्ना तुम खोल नहीं पाए, ये दोस्त पढ़ लेते हैं उसको। घंटों इन अपनों से बातें करती हूं। कितनी अलग है ये दुनिया, अपनी सी लगती है। अब सोचती हूं तो लगता है कि इस हकीकत की दुनिया के भूल भुलैये में खोने लगी थी मैं। तुम जैसे एक चुंबक की तरह आसपास रहते थे और मैं एक चलता फिरता सांस लेता लोहे का टुकड़ा। खिंचती रहती तुम्हारी ओर, और मेरे ये अपने बस राह तकते थे दिनों दिन। तुम्हारी दुनिया से लौट नहीं पाती थी, लौटना चाहती नहीं थी। अब इस कमरे, इन दीवारों को देखती हूं तो लगता है जैसे मेरे लौटने के इंतजार में बूढ़े हो गए हैं ये। इन दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, सीलन की झुर्रियां लिए अब भी ये मेरे इंतजार में है।
किसी कोने में पानी ऐसे रिस रहा है मानो सूखी हड्डियों को किसी ने निचोड़ दिया हो। फिर से इनसे बातें करना चाहती हूं मैं, एक खुली किताब की तरह। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज एक अरसे के बाद जब अपने ही मन की किसी गली के नुक्कड़ पे अपने माजी को अचानक देखती हूँ तो वही एक जानी पहचानी सी शक्ल नजर आती है। बस रंग जरा फीका पड़ गया है, आंखें भी वही हैं, बस उनके नीचे कुछ झुर्रियां पड़ गई हैं। सोचकर के वहम है जैसे ही आगे बढ़ती हूँ पीछे से वही एक पहचानी सी आवाज आती है। बस अब उसमें वो खनक नहीं है पर एक कंपन है। यकीन वहम को लांग कर पीछे मुड़ता है तो देखता है, हाँ ये तो वही है, वही पुराना मौसम, नामुराद न जाने कहां से लौट आया। कांधे पर से मैली सी एक झोली उतार के थमा देता है। कितनी भारी है। खोलती हूं जब तो देखती हूं इतने समय के तोहफे भर लाया था कमबख्त। पुराने से कागज में लिपटी यादें, सुर्ख डब्बे में तन्हाई, हरी बोतल में कई अर्श लम्हों के, और एक छोटी सी पुड़िया में कुछ मुस्कुराहटें जिनमें तुम्हारे साथ बिताए वक्त के कितने ही लम्हे कैद हैं। न जाने ये इनको कब से लादे फिर रहा था। लो, आज तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा लौटा रही हूं जो उधार में मिला था। लो, आज मैंने भी आसमान की ओर तरसती नजरों से देखना छोड़ दिया है, तुम्हारी पड़ती परछाइयों का पीछा करना छोड़ दिया है, गीतों में तुमको ढूंढना छोड़ दिया है, दायरों को नापना छोड़ दिया है। आज तुम्हारे सारे ख्यालों को भी दफना रही हूं इस खत के साथ। जला रही हूं वो सारे सवाल, वो अनगिनत हिसाब जो मुझको तुमसे लेने थे। लो, आज मैं भी बह निकली एक नई दिशा की ओर। अब न कोई इंतजार है, न कोई अपेक्षाएं। तूफान ने बदल दिया है इस दरिया का रास्ता। चट्टानों से टकराने की क्षमता अब बची ही नहीं थी इसमें। इस दरिया को साहिल मिल गया है अब। आज कोई चंचलता नहीं है इसके अंदर, शांत है सब, इतना शांत कि कुछ मुस्कुराहटें उगाई हैं देखो मन के किनारे। फिर से एक बहती नदी सा हो चला है ये मन, एक बच्चे सा कूदता, अल्हड़ जवान सा फिरता, लौट आया है वहीं जहां से उपजा था। फूट रही हैं फिर से कुछ कोपलें एक नए बसंत में, उसकी शांत हवा में, धीमी, मध्यम, शांत। हाँ, लौट आया है मन जहां से उपजा था। पर हमारे अधूरे प्यार की तरह यह खत यहां दम नहीं तोड़ेगा, यह अधूरा नहीं रहेगा। इसमें एक पूर्ण विराम लगा के इसको पते तक पहुंचा रही हूं मैं। यह खत अब अधूरा नहीं रहा, और ना मैं ना तो अब अधूरी हूं ना अकेली। इस कटी पतंग को थाम लिया है किसी ने अपनी डोर से। हाँ, मेरा जीवन साथी मिल गया है मुझको। एनवेलप में इस खत के साथ मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भेज रही हूं। अगले महीने की 28 तारीख को मैं शादी कर रही हूं। तुम बिल्कुल मत आना। बस इतनी सी थी ये कहानी।